बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है कीमा और करेले। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने करेले ये लिए थे, 2 किलो करेले लिए हुए हैं। उनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने फ्राई करके रख दिया है। ये 2 किलो कीमा करेले हैं और उसमें मैंने साथ में जो चीज़ें शामिल करनी है वो है ये इमली का पल्प, क्योंकि करेले जो हैं जितने खट्टे होते हैं उतने ही ये मज़ेदार होते हैं। तो इमली का पल्प मैंने तैयार करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने कीमा लिया है आधा किलो कीमे में मैंने लिया है प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक मैंने इसमें बहुत कम शामिल किया है, क्योंकि नमक जो है करेलों को हमने नमक से धोया हुआ है और करेलों में ऑलरेडी फिर ये नमक जो होता है वो शामिल हो जाता है। तो इसलिए जितना कम नमक आप डालें वो ज़्यादा बेहतर है। अब इस कीमे में मैंने तमाम अज़ा डाल कर रख दिए हैं। इस कीमे को मैं पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये गल नहीं जाए। गाइस ये देखिए, अब हम अपने देखते हैं कि कीमा हमारा कहाँ तक पहुँचा है, गल गया है या नहीं गला है। तो ये देखें, अब हमारा कीमा जो है ऑलमोस्ट तकरीबन गल चुका है। अब इसमें पानी है। अब हम इसको मज़ीद और पकने के लिए रख देते हैं ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। हमारा कीमा जो है वो गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे जितनी देर तक के ऑयल अलग ना हो जाए। हम इसमें ऑयल भी बहुत कम शामिल करेंगे, क्योंकि कीमे का ऑयल भी होता है और इसमें थोड़ा चर्बी भी हल्की सी है। तो ये इसमें जितना कम ऑयल होगा वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि करेले भी हम ऑयल में फ्राई कर चुके हैं और उनमें भी ऑयल काफ़ी मिकदार में होगा। ये देखें जी, मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, ज़्यादा ऑयल मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, इसलिए कि ऑयल हमारे पास पहले ही करेलों के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि वो भी ऑयल छोड़ेंगे। उनको भी हमने ऑयल में फ्राई करके देखिए जी, हमारा कीमा जो है वो तकरीबन भुन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पर इमली का पानी जो मैंने तैयार करके रखा है वो शामिल करूँगी, ताकि इसका पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर इसके बाद फिर मैं इसका पानी खुश्क करने के बाद इसमें करेले शामिल करूँगी, ताकि करेले भी अच्छी तरीके से भुन जाएँ और करेलों का फ्लेवर भी कीमे में शामिल हो जाए और कीमे का फ्लेवर करेलों में आ जाए। तो इसको भी हमने पानी खुश्क होने तक अब हमने भूनना है। इसके बाद फिर हम इसमें करेले शामिल यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये करेले शामिल करूँगी जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। अब इन करेलों को भी हमने इतनी देर तक भूनना है कि ऑयल हमारा जो है वो अलग नज़र आए। ये देखें, अब इनको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इनको भूनते रहेंगे, ताकि इनका ऑयल जो है अलग हो और इनमें जो इनकी थोड़ी बहुत स्मेल होती है या इनकी कड़वाहट वगैरह की जो भी है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसको गरम मसाला शामिल करके इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बस आप इसको 15 से 20 मिनट तक भूनते रहिए। जी, अब हमारा करेला कीमा जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे, ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल हो जाए। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने अब नया देखना शुरू किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये करेले कीमा कैसे बने हैं। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दें, आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।